हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से मैं किसी वजह से आप लोगों तक ये करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं पहुंचा पा रहा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो 30 जून से 5 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को पूरा कवर कर लेगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों, अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है। तो ये है एडोर्ड फिलिप और इन्होंने ही अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। अब बात आई है फ्रांस की, तो फ्रांस के बारे में चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, राजभाषा है फ्रांसीसी, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री 3 जुलाई को नियुक्त हुए हैं जीन कॉन्स्टैक्स और वहाँ की करेंसी है यूरो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरोज खान का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी। तो दोस्तों, सरोज खान एक फेमस कोरियोग्राफर थी, उनका अभी हाल ही में देहांत हो गया। ये हैं सरोज खान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिच रेटिंग एजेंसी ने 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए भारत के विकास के पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की कटौती की है। तो दोस्तों, अभी 8% की कटौती की गई फिच रेटिंग एजेंसी, जो कि एक न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। इसके संस्थापक थे जॉन नोल्स फिच और अभी आपको बताया कि इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी कोरोना महामारी के बीच किस देश में 1 जुलाई को संवैधानिक सुधारों के लिए मतदान किया गया। दोस्तों, अभी रूस में संवैधानिक सुधारों के लिए मतदान किया गया। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि वहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने संविधान में सुधार करके अब 2036 तक वे राष्ट्रपति वहाँ के बने रहेंगे, जिसकी वजह से ये मतदान किया गया था। रूस के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टीन। कभी कभी रूस की संसद का नाम पूछता है तो वो है ड्यूमा, करेंसी है रूबल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, अभी 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया क्यों जाता है? तो दोस्तों, सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य में कोविड-19 के इलाज के लिए 4 अस्पतालों ने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। दोस्तों, अभी उड़ीसा राज्य के 4 अस्पतालों ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। अब बात आई है यहाँ पे उड़ीसा की, तो चलिए उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। राज्यसभा की कुल सीटों की बात करें तो 10 है, लोकसभा की कुल सीटें हैं 20, यहाँ के कुल जिले हैं 30। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला किस राज्य में मनाया जाता है, जिसे हाल ही में अभी कोविड-19 के कारण स्थगित करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, ये विश्व प्रसिद्ध मेला झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इसे अभी कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया है। अब बात यहाँ पे आई है झारखंड की, तो चलिए झारखंड के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। स्थापना इसकी हुई थी 15 नवंबर 2000 को। यह बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। यहाँ की साक्षरता दर 67.63% है। यह
सीमा बनाता है जिन राज्यों के साथ, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। वो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो है स्वर्णरेखा, सोन, दामोदर, बराकर और ब्राह्मणी। चूंकि झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में खनिज भंडार पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे भारत का रूर भी कहते हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो है मैगा, असुर, बंजारा, वेडिया, खारवार और किसन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। अब ये मनाया क्यों जाता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में, ठीक है, डाक कर्मचारियों के सम्मान में यह नेशनल पोस्टल वर्कर डे अर्थात राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। इसके तहत क्या है कि कर्मचारियों को उनके कामों के लिए धन्यवाद दिया जाता है, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आपको पता है कि जो डाक सेवा है वो जब ऑनलाइन शॉपिंग शुरू नहीं हुई थी तो प्रत्येक मनुष्य का वो एक लाइफ का एक हिस्सा था कि किसी भी चीज़ को अगर कहीं भेजना था तो हम उसे डाक के माध्यम से भेजते थे, आज भी उसे भेजते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीमू मिलिट्री बेस किस केंद्र शासित राज्य में है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया था। तो दोस्तों यह नीमू मिलिट्री बेस लद्दाख राज्य में है, जहां से अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को संबोधित किया था। आपको बता दूं कि इस मिलिट्री बेस की ऊंचाई लगभग 13,000 फीट के आसपास है। अब लद्दाख की यहाँ पे बात आई तो चलिए लद्दाख के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों लद्दाख जो है भारत का केंद्र शासित राज्य है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर बना था। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन उसे अक्टूबर में 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। लद्दाख के कैपिटल की बात करें तो है लेह। इसमें 2 जिले हैं, एक है लेह, दूसरा है कारगिल। यहाँ के अगर उपराज्यपाल की बात करें तो राधा कृष्ण माथुर हैं, जो कि यहाँ के पहले उपराज्यपाल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके तहत अभी उड़ीसा सरकार ने 1,30,624 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में 13.11 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई है। दोस्तों अभी साबुजा उड़ीसा योजना के तहत उड़ीसा सरकार 1,30,624 हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में लगभग 13.1 करोड़ पौधे लगाने वाली है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है। दोस्तों चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल मनाया गया है आपका अहमदाबाद में, और अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अनेक महापुरुषों के जन्मस्थली के कारण इसे महापुरुषों की धरती भी कहते हैं। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो एक गरबा। गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। नर्मदा नदी पर यहाँ पर अभी स्टैचू बनाई गई है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उसकी केवल हम प्रतिमा की ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर है, और बेस से अगर उसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो वो 240 मीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी जेनेवा में
संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अभी इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगला राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ये है इंद्रमणि पांडे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अभी विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है 2 जुलाई को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस भारतीय कंपनी द्वारा बनाई गई कोविड-19 की वैक्सीन को ट्रायल की अनुमति मिली है? तो दोस्तों भारत बायोटेक इंडिया ने कोविड-19 की एक वैक्सीन बनाई है, जिसे अभी ट्रायल की अनुमति मिल गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? दोस्तों इमरान ख्वाजा को आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि आईसीसी के जो अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, उन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफा दे दिया है। वो 2 बार आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी विदेश से लौट रहे केरल वासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास के लिए कौन सी परियोजना घोषित की गई है? तो दोस्तों ड्रीम केरल प्रोजेक्ट परियोजना को अभी घोषणा की गई है। अब इस ड्रीम केरल प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। दोस्तों इस योजना के तहत क्या होगा कि जो कोविड-19 महामारी के कारण केरल के जो युवा हैं वो रोजगार खोने के बाद अपने राज्यों की तरफ लौट रहे हैं, तो उनकी क्षमताओं और अनुभव का लाभ उठाने के लिए तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए ये ड्रीम केरल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब ये शुरू किया गया है आपका केरल में, तो हम केरल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, साक्षरता दर 93.91%, जो कि अभी लगभग 96% के आसपास पहुंच चुकी है। भारत का सबसे साक्षर राज्य है और इसके बाद जिस राज्य का नंबर आता है वो है मिजोरम, जिसकी साक्षरता दर 91.33% है। शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक द्वारा कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट सर्विस की साझेदारी में इंस्टेंट लोन सुविधा इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया है? दोस्तों अभी एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा ये इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लोन सुविधा लॉन्च की गई है। तो अब इसे लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो हम एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2016 में। यह एक पब्लिक लिमिटेड बैंक है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2016 में लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो वह नई दिल्ली में, और इसकी पेरेंट कंपनी की बात करें तो वह भारती एयरटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कुत्ते की मांस की बिक्री और उसके सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों अभी नागालैंड की सरकार ने कुत्ते की मांस की बिक्री और उसके सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यह प्रतिबंध लगाया है नागालैंड की गवर्नमेंट ने। तो हम नागालैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, राज्यपाल है RN रवि। विधानसभा में कुल सीटों की बात करें तो है 60, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 1, लोकसभा में कुल सीट है 1। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी वर्ल्ड बैंक द्वारा स्टार्स प्रोग्राम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी गई है? दोस्तों अभी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी गई है। तो सबसे पहले हम स्टार्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है स्ट्रेटनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। इसके तहत क्या किया गया है कि 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की गई है, जो भारत के 6 राज्यों जिसमें हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के क्षेत्र आते हैं,
उनकी स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करने के लिए यह धन लगाया जाएगा। यह कार्यक्रम छात्रों को भविष्य में नौकरियों के लिए तैयारी करने में भी मदद करेगा। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस शहर ने कोविड-19 के अपशिष्ट को रखने के लिए पीले रंग का कूड़ेदान इस्तेमाल करने का फैसला किया है? तो अभी भारत के सबसे स्वच्छ शहर के नाम से मशहूर इंदौर ने पीले रंग का कूड़ेदान इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अब इंदौर है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, विधानसभा में कुल सीटें हैं 231, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 11, लोकसभा में कुल सीटें हैं 29 और मध्य प्रदेश में ही कान्हा नेशनल पार्क है जहाँ पर भारत के सबसे अधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं। जबकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में विश्व के लगभग 75% बाघ पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी भारत दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना है? दोस्तों, भारत विश्व का 5वें नंबर का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना है। दोस्तों, ये विदेशी मुद्रा भंडार से आपको एक चीज़ बता दूं कि मान लीजिए कोई देश जो है, किसी देश का निवासी अगर भारत में आता है तो अपनी मुद्रा को जमा करता है, अपनी करेंसी को जमा करता है और उस करेंसी के बदले वो भारतीय करेंसी को लेता है। तो इस तरह से भारत में कितना विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा हुआ है उसके हिसाब से ये लिस्ट बनाई गई है। तो भारत इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी सुखवीर सिंह संधू जिनके कार्यकाल को और एक्सटेंड किया गया है वह किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं? तो दोस्तों, ये है सुखवीर सिंह संधू और ये NHAI संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। अब NHAI के बारे में आपको बता दूं तो इसका पूरा नाम है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के विरोध के कारण UN 75 घोषणा में देरी हुई? तो दोस्तों, UN 75 घोषणा में देरी हुई चीन के विरोध के कारण। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो यूनाइटेड नेशन है वो चीन के हांगकांग में और भी दूसरी जगहों पे लोगों को अपने यहाँ नागरिकता देने का प्रावधान शुरू किया है, जिसका चाइना क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो अब ये विरोध कर रहा है चाइना, तो चलिए चाइना के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, करेंसी है रेन मिनबी और चीन ने अपना अभी रक्षा बजट बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर लिया है। और हाल ही की बात करें तो चाइना का अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ इस समय डिस्प्यूट चल रहा है किसी न किसी मुद्दे को लेकर के। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हिरासत में लेने के लिए इंटरपोल से मदद मांगी है? तो अभी उत्तर कोरिया ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हिरासत में लेने के लिए इंटरपोल से मदद मांगी है। अब ये मदद मांगी गई है उत्तर कोरिया द्वारा, तो हम उत्तर कोरिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, यहाँ के तानाशाह हैं किम जोंग इल और यहाँ की करेंसी है उत्तर कोरियाई वॉन। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली लाइन कौन सी है, तो वह 38 डिग्री पैरेलल। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।